आज ये पूरा विश्व में देखा जा रहा है कि लोगों के दरमियान एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नफरतें बढ़ गई हैं। नस्लवाद, रंग भेद, राष्ट्रवाद, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक दूसरे के लोग दुश्मन होते जा रहे हैं। न केवल नफरतें बढ़ रही है बल्कि नफरत इस कदर बढ़ रही है कि लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। ऐसे पूरी दुनिया में अशांति पाई जा रही है। आखिर इस अशांति की वजह क्या है? जिस यूरोप को, जिस अमेरिका को लोग ये समझते थे कि यहाँ इंसानी जान की हिफाजत होती है, लोगों को इंसान माना जाता है, उन्हें पूरी तरह से अपने धर्म पे चलने की इजाजत है, परंतु आज जिस माहौल में यह देखा जा रहा है कि लगातार पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये चीजें, रंग भेद, नस्ल भेद और राष्ट्रवाद बढ़ रही है। अच्छी चीज है कि हम अपने राष्ट्र की हिफाजत करें, परंतु अपने राष्ट्र के अलावा किसी और लोगों को पसंद न करना, दूसरे लोगों से नफरतें करना, दूसरे की सीमाओं के मसले में इंटरफेयर करना, ये कहां तक दुरुस्त है? इस पर हमें गौर करना चाहिए। इस तरह से यदि हम संपूर्ण व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो हमें गौर करना चाहिए कि क्या इस तरह से व्यवस्थाएं चल सकती है? क्या विश्व में शांति आ सकती है? शांति और सद्भावना की स्थापना की जा सकती है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि इस फिक्र को लेकर के, इस सोच और विचारधारा के बल पर हम समाज में, विश्व में शांति की कल्पना कर सकते हैं। हरगिज ऐसी स्थापना नहीं हो सकती। इस्लाम ने बड़ी ही प्यारी बातें बताई हैं। विश्वव्यापी भाईचारे का संदेश जो इस्लाम धर्म देता है, संपूर्ण मानव जाति को उसने एक परिवार के रूप में देखा है। और ये जो आदेश अंतिम यीशु दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हज्जुल विदा के मौके पर, उस जबरदस्त है विश्व में शांति और भाईचारे के लिए। इससे बेहतरीन मिसाल, इससे बेहतरीन आदेश हमें विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में भाईचारे को बनाने के लिए, तमाम संपूर्ण विश्व के लोग हमारे भाई हैं, इससे बेहतरीन उपदेश नहीं मिल सकते। अब जरा गौर करें कितनी बेहतरीन बातें अंतिम इजूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ऐ लोगों, तुम्हारा पालनहार एक ही है और तुम एक ही बाप की संतान हो, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। बेशक कोई अरब किसी गैर अरब से बेहतर नहीं है और ना ही कोई गैर अरब किसी अरब से बेहतर है, और ना ही कोई गोरा किसी काले से बेहतर है, और ना ही कोई काला किसी गोरे से बेहतर है। ईश्वर के नजदीक तुम में सबसे बेहतर इंसान वह है जिसके अंदर ईश्वर का भय सबसे ज्यादा हो, ईश्वर भय सबसे ज्यादा हो। आप इस मैसेज पर गौर कीजिए, इस उपदेश पर गौर कीजिए कि कितनी बेहतरीन बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तमाम नस्लों के, तमाम रंग, नस्ल, जाति, धर्म, इन तमाम के बंधनों को तोड़ करके इंसान को एक पालनहार के बारे में बता गया कि हम सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं, हमारा रब एक ही है, हमारा पालनहार एक ही है। उसके बाद कहा कि हम सब एक ही इंसान के संतान हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं। हम सब का जो बाप है वो एक ही है, वो है आदम। इस भावना के तहत आप गौर कीजिए कि कैसी शांति स्थापना हो सकती है। यदि यह बात लोगों के जहन में बैठा दी जाए, यह बात लोगों को समझ में आ जाए, संपूर्ण विश्व के लोग हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, तो क्या किसी पर जुल्म और ज्यादती की गुंजाइश रह जाती है? हरगिज नहीं। कोई किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा, कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। संपूर्ण मानव जाति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सभी को अपने धर्मों पर,
अपनी जाति अपने रीति रिवाज के हिसाब से जिंदगी गुजारने का अधिकार होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा पालनहार भी एक है और हमारा बाप भी एक है। इस विचारधारा को लेकर के जब हम समाज में सोचेंगे, लोगों के प्रति अपने स्नेह और मोहब्बत रखेंगे, तब जाकर के समाज में शांति स्थापित हो सकती है। एक ऐसे बेहतरीन समाज का निर्माण हो सकता है जहां किसी प्रकार का किसी के लिए नफरत ना हो, द्वेष ना हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण विश्व के लोगों को अपना भाई माने, और वाकई सच्चाई भी यही है कि हम सबका रब भी एक है और हम सबके पिता भी एक ही हैं। तो हमारे आपस के इख्तलाफ, हमारे आपस के नफरत, इसी बुनियाद पर नफरतें खत्म हो जाती हैं। हम आशा करते हैं कि हम लोग ऐसी ही बड़ी सोच के साथ लोगों के मानवता से प्रेम करने वाले बने। धन्यवाद।